गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देखिए रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम इसके मैक्सिमम टाइप कवर कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम टाइप कवर करवाएंगे तो कर पाएंगे तो आपको क्या होगा, एग्जाम में आसानी होगी, क्योंकि ये आपने कहीं देखा सुना होगा। उसके बाद इसके आप क्या करोगे, इसके बाद कुछ हम क्या प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे और कुछ थोड़ा प्रैक्टिस सेट आप खुद से लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपको सारा का सारा ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं फिर हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। ये रीजनिंग चल रही थी हमारी। इनिशियल डायरेक्शन वाला हो गया था हमारा, एंगल गिवन था ये भी हो गया था। ठीक है, डिस्टेंस एंड रिलेटिव डायरेक्शन आस्क्ड, हाँ ये भी हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन कर लिए थे हमने। डायरेक्शन चेंज, हाँ यहाँ से था ना हमारा आज? हाँ ये कर लिया था हमने, यहाँ से था हमारी। जब डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर मैं समझाता हूँ इसको। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर देखते हैं। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा जो इससे पहले हमने पढ़ा था। यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, पीला को आसमानी और आसमानी को काला, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, वही लिखा था ना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हैं, एक बार देखना इसको, ट्राई करना। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ये भी। खुद से ट्राई करो एक बार। चलो हो गया। चलिए मैं करूं, एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से वो बना लेते हैं डायरेक्शन वाला, फिर उसके हिसाब से देखेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस दोनों बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गए डायरेक्शंस। अब सब डायरेक्शन बनाते हैं इसके बीच की। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, वेर इज अवर साउथ ईस्ट, ये रहा मेरा साउथ ईस्ट। कह रहा है कि साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए। एक, दो, तीन, कितने 45 आगे, तीन आगे, ये बन जाए। कितना डिग्री हो गया, 135 डिग्री। कहा, एंटी क्लॉक वाइज। ये कुछ हो रहा है ना, देखो ऐसे कुछ हो रहा है, चेक करो एक बार, देखो ये हो रहा है ना, एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं 135 डिग्री। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, बना दिया एंटी क्लॉक वाइज, एंड साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, वेर इज अवर साउथ वेस्ट। चलो इसको अगले उससे दिखाते हैं एक बार। साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट। एक 45, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, कितना है, ये भी 135 डिग्री है ना। ठीक है, लेकिन कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज है। सेम वही कंडीशन, पहले वाली कंडीशन, पहले वाली में क्या किया था, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया था 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया है, साउथ वेस्ट को बना दिया ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बना दिया साउथ। तीसरी कंडीशन भी लगा देते हैं फिर इसमें, नॉर्थ वेस्ट को बना दिया साउथ, ये आ गया। ये भी इसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तीन कंडीशन लगा दी हमने। अब हमको पता चल गया कि हर उसको क्या कर रहा है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है। जो भी हमारे पास
डायरेक्शन है उसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद बोल रहा है कि इसको अब ये पढ़ो। ठीक है, हमने कह दिया चलो पढ़ लेते हैं जैसा तुम कह रहे हो। इन द व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, अब हमने वेस्ट को घुमाना है 135 डिग्री, वेस्ट को घुमाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ है वेस्ट? वेस्ट को घुमाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, एक 45 ये रहा, अगला 45 ये रहा, फिर यहां आएगा, यही आएगा ना। देखो ये 45 डिग्री, यही 45 डिग्री, तो कितना हो गया 135 डिग्री। तो जो हमारा वेस्ट था पहले, अब वो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद क्या बन गया? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व बन गया। अब वो बना नहीं बना? दक्षिण पूर्व बन गया, तो आंसर लगा दो दक्षिण पूर्व, ये रहा। ठीक है, तो इस वाले में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि एग्जामिनर जो भी बोल रहा है, इस ए दिशा को मैंने बी बोलो, तो हमने देखना है कि उस ए से बी में आने पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, तभी हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, अगले में क्या होता है। ये समझ में आया ना? ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। फिर से वही, सबसे पहले हम लोग, अगर ये आपने दिमाग में याद हो जाता है, बन जाता है ऐसे इमेजिन करके, तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ही, ये रहा, ये है ना ब्रह्मास्त्र, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे, डायरेक्शन वाले। तो ये हमारे सब डायरेक्शंस हो गए, विजिबल है ना? ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, एंड दिस वन नॉर्थ वेस्ट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम, ये रहा मेरा, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, कितना घुमाया? 45 डिग्री। कहाँ? क्लॉकवाइज, ये तो है, क्लॉकवाइज घुमाया ना। ठीक है, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ को भी घुमा देते हैं, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ बिकम नॉर्थ वेस्ट, कितना घुमा? 45 डिग्री क्लॉक वाइज, ये तो हुआ 45 डिग्री क्लॉक वाइज, मैंने इसको घुमा दिया। अब साउथ वेस्ट बिकम साउथ, साउथ वेस्ट बिकम साउथ, साउथ वेस्ट बिकम साउथ, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट बिकम साउथ, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बनेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए इसने ऊपर वाले को क्या बना दिया? पश्चिम पश्चिम, मुझे इसमें डाउट हो रहा है। साउथ वेस्ट बिकम साउथ, साउथ वेस्ट बिकम साउथ, ये दो क्लॉकवाइज हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया 45 डिग्री। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट बिकम साउथ, साउथ वेस्ट बिकम साउथ, व्हाट विल बी द साउथ बिकम? ये ईस्ट होना चाहिए, मुझे डाउट है इसमें, ये साउथ वेस्ट नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा ये।
ये साउथ वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट होगा। हाँ ठीक तो है, दक्षिण पूर्व ईस्ट है, ऊपर हिंदी में थोड़ा सा वो है। तो चलिए इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में राइटिंग मिस्टेक्स थी नीचे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाए, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया, कैसे? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, दिख रहा है ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। दूसरा क्या है? वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट। यहां भी क्या है किया इसने? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, ये रहा दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए, कैसे बना? 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज। तो अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसी क्रम में दक्षिण क्या बनेगा? ये रहा मेरा साउथ, साउथ को भी मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और क्या कहूंगा इसको मैं? दक्षिण पश्चिम। आज जितने भी ये कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे 3 पढ़ेंगे हम, तो वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेनली ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन भी, जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी के जितने भी यूपीपीसीएस हैं, जितने भी यूपी वाले एग्जाम्स है, उसमें ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उत्तराखंड वालों को कितना टाइम लग रहा है कॉपी करने में, और स्टेट वालों को कितना लग रहा है, और जैसे हमारे सेंटर वाले हैं, आर्मी वाले हैं, तो अगर एक क्वेश्चन में डाल दे तो इंसान हिल जाता है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये वाले हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा है दक्षिण पश्चिम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, होगा नहीं आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे, आपने कभी ये देखा होगा, कभी क्वेश्चन किया होगा, तो उससे क्या होगा, वहां अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए वही क्वेश्चन है, तीसरा है किसी टाइप का, सॉल्व करना जरा इसको। इफ साउथ ईस्ट, चलो ठीक है, सबसे पहले उसको बना लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, ठीक है, बना लो। साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, कैसे बनाया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेकर गए, ये तो किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है। चलो नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, ठीक है, बना लो फिर। ये मेरा जो दक्षिण पश्चिम है अब, वो
उत्तर पश्चिम बन जाए। चलो देखो बना दिया। इसने क्या किया, फिर से 90 डिग्री क्लॉक वाइज गया है। ये हुआ, देखो फिर से दो खाने हैं ना, 45 का ये 45 का ये, तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज। एंड सो इन दिस सेम सीक्वेंस व्हाट विल बी साउथ बिकम, साउथ क्या बनेगा। ठीक है, चलिए साउथ को बना लेते हैं। साउथ बनेगा, साउथ को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। हमने 45 घुमाया, फिर यहां पहुंच के ये तो है 45 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या किया मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो घुमा दिया, तो ये बन गया मेरा पश्चिम। देखो साउथ था ना, यहाँ से 45 डिग्री फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो कहाँ पहुंच रहा हूं मैं, वेस्ट में पहुंच रहा हूं ना, तो मेरा ये क्या आ गया, पश्चिम। ये होगा, कहाँ गया, वेस्ट पश्चिम में। ऐसे कुछ होगा, हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलो देख लो एक बार इसको। चलिए अगला देखते हैं, ये आ जाएगा ना समझ में। ठीक है, एक टाइप ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है, व्हेन पर्सन इज परफॉर्मिंग योगा। ये भी अच्छा वो है। ठीक है, ये भी समझने वाला है। एक बार आप क्वेश्चन देखो इसका, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इसको, पढ़ो। वन मॉर्निंग अ पर्सन वॉज डूइंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ हिज फेस वॉज टूवर्ड्स वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखो एक बार इसको कैसे होगा। देखिए सारे के सारे बस सोच रहा हूं कि जितने भी टाइप्स पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ करा दिए जाएं, फिर इसकी प्रैक्टिस करा दी जाए, तो बस आपका चैप्टर हो जाएगा। रीजनिंग इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाते हैं, प्रैक्टिस करके उन कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, है ना। चलिए एक बार एक कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले इसका, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब एक आदमी है, ठीक है, चलिए उसके बाल भी बना देते हैं। ठीक है, चलो ये एक आदमी है, ठीक है, अब ये इसके हाथ है, ये हाथ है इसके। अब देखो ये सीधा खड़ा हुआ है, सीधा है ना, सीधा खड़ा है। इसके चलिए ये बना देते हैं, सीधे खड़ा है ना। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अब जब ये सीधे खड़ा है तो माना ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जनरली ये होता है ना। अब हम क्या मान रहे हैं कि ये ऐसे खड़ा है, सामने को खड़ा है, सामने को खड़ा है, तो देखो इसका मुंह किधर को होगा, इसके बाहर की ओर को। जब हम उल्टा होते हैं ना तो मानते हैं कि उत्तर में है, और जब हम बोर्ड या कॉपी से बाहर की ओर को दिखते हैं तो हमारा दक्षिण में है। अब मैंने देखा कि ये कहां को देख रहा है, ये साउथ को देख रहा है, साउथ को देख रहा है। देखो हाँ,
अब ये साउथ को देख रहा है तो इसका जो ये वाला हाथ है ये बायां हाथ है, बायां हाथ है ना, ये लेफ्ट हैंड है इसका, और ये राइट हैंड है। अब मुझे बताना है इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किस दिशा में है। देखो लेफ्ट हैंड कहाँ है इसका, लेफ्ट हैंड क्या दिखा रहा है, ईस्ट दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, और राइट हैंड क्या दिखा रहा है, देखो वेस्ट दिखा रहा है, ऐसे होगा, ये दिखा रहा है। अब देखो तो ठीक हो गया, मैं क्या कह रहा हूं कि लड़का साउथ में मुंह करके खड़ा है तो उसका जो बायां हाथ है वो पूर्व की दिशा दिखाएगा, जो दायां हाथ है वो पश्चिम की दिशा दिखाएगा। अब जैसे ही इसको मैं मुड़ा देता हूं ऐसे, अब ये उल्टा हो गया है ऐसे, ठीक है, अब ये उल्टा हो जाएगा तो फिर देखो क्या होगा, इसका ये दिशा बदल जाएगी। जो अब मेरा राइट हैंड क्या दिखा रहा है, देखो जो राइट हैंड है ये मेरा ईस्ट दिखाएगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये दिखाएगा वेस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं उत्तर की ओर को मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं ईस्ट की ओर को मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा ऐसे, तो ये जो है कौन सा है, उल्टा हाथ, बायां हाथ, ये मेरा नॉर्थ दिखाएगा, और ये जो वाला हाथ है ये क्या दिखाएगा, जो सीधा हाथ है दायां हाथ है वो दिखाएगा साउथ। और अगर मैं ऐसे मुड़ गया फिर से कहाँ को, अब मैं वेस्ट को देख रहा हूं, पश्चिम को, तो मेरा ये उल्टा हाथ जिससे मैं लिखता हूं दायां हाथ, ये नॉर्थ को दिखाएगा, और ये वाला साउथ को दिखाएगा। इतना पता है हमको। अब क्या होता है, देखो अब एक कंडीशन है कि ये योगा कर रहा है, योगा कर रहा है तो योगा कराते हैं इसको, फिर चलो योगा कराते हैं इसको। योगा कराते हैं तो इसका सर है नीचे, ठीक है, सर नीचे है, ये दो हैं इसके हाथ, ठीक है, ये योगा कर रहा है। अब ये हाथ हो गया। अब मुझे बताओ, अब जब ये योगा कर रहा है और बाहर को देख रहा है तो मतलब कहां को देख रहा होगा, साउथ को ही देख रहा है, ठीक है, लिख देता हूं मैं साउथ, साउथ को ही देख, ये भी साउथ को ही देख रहा है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अब क्या है, उसका सर नीचे है, योगा कर रहा है तो सर नीचे है, यहां सर ऊपर था। अब वो साउथ को देख रहा है, तो साउथ को देखने के बाद बताओ ये कौन सा हाथ है उसका। अब ये इसका राइट हैंड है ना, ये इसका राइट हैंड हो गया है, ठीक है, देख लिख देता हूं इसको मैं, देखो ये बस यही इतना ही समझना है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि राइट हैंड क्या दिखा रहा है, राइट हैंड क्या दिखा रहा है, देखो राइट हैंड दिखा रहा है मेरा ईस्ट, और लेफ्ट हैंड क्या दिखा रहा है मेरा वेस्ट। अब इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करेंगे हम, दिखा रहा है, अब कंपेयर करो। जब मैं सीधा खड़ा था तो जो मेरा लेफ्ट हैंड था वो दिखा रहा था ईस्ट को, लेकिन जैसे उसने योगा किया, सर नीचे किया, तो वही लेफ्ट हैंड दिखा रहा है वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखना, जब मैं सीधा खड़ा था, जब वो आदमी सीधा खड़ा था तो उसका जो राइट हैंड था, दायां हाथ था, वो दिखा रहा था वेस्ट को, मतलब पश्चिम को, लेकिन जैसे ही वो उल्टा हुआ तो उसका राइट हैंड दिखाने लगा ईस्ट को। इतना समझ में आया। तो मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, जब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको नहीं सोचूंगा, मैं इसको ही सोचूंगा, लेकिन जो भी मेरा आंसर आएगा उसका अपोजिट कर दूंगा मैं। जैसे ही मेरा आंसर आएगा उसका अपोजिट कर दूंगा, जैसा मेरा आंसर ईस्ट आ रहा होगा तो मैं यहाँ आंसर लगाऊंगा वेस्ट, नॉर्थ आ रहा होगा तो मैं लगा दूंगा साउथ, साउथ आ रहा होगा लगा दूंगा नॉर्थ। क्यों, क्योंकि देख लो लेफ्ट हैंड यहाँ ईस्ट दिखा रहा है तो यहाँ लेफ्ट हैंड वेस्ट दिखा रहा है, यहाँ राइट हैंड वेस्ट दिखा रहा है तो यहाँ राइट हैंड ईस्ट दिखा रहा है। बस इतना ही है इसमें, ठीक है, मतलब कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसका मुझे उल्टा अपोजिट 180 डिग्री में जो डायरेक्शन है वो लिखना है इसमें। वो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ये सीधा खड़ा रहेगा तो ऐसी कंडीशन होगी, उल्टा खड़ा रहेगा तो ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके अब। वन मैन, एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है, बना दिया। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट, जो रियल कंडीशन में आता है उसका 180 डिग्री अपोजिट वाला आंसर लगा देना है। ठीक है, चलो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आ गया। चलो करते हैं फिर, कहा दे उसके, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर का है, यहां को देख रहा है, ये रही उसकी आंखें,
यहाँ को देख रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ को देख रहा है तो क्या है, उसका सर, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर को है तो उसका बायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, बायां हाथ मेरा साउथ में जा रहा है, बायां हाथ साउथ में जा रहा है ओरिजिनल कंडीशन में, ठीक है। जब मैं सीधा खड़ा हूं, सीधा खड़ा होने पर मेरा बायां हाथ कहां जा रहा है, साउथ में जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उल्टा खड़ा होऊंगा तो, उल्टा खड़ा मतलब सर नीचे पैर ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर, ये होगा ना। जैसे ही मैंने ये किया तो क्या होगा, मेरी डायरेक्शन ठीक इसकी 180 डिग्री उल्टी हो जाएगी। इसके 180 डिग्री उल्टी मतलब नॉर्थ। तो यही तो मेरा आंसर है, यही आंसर है मेरा। पक्का हो जाएगा। अब देखो, जब वो सीधा खड़ा है तो वो आंसर है, जब वो उल्टा खड़ा हो गया तो उसका 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा समझ में आया? एक बार फिर से देख लो इसको, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ऑन वन मॉर्निंग अ पर्सन वॉज डूइंग योगा, ठीक है, योगा कर रहा है, उसका हेड डाउन है और लेग्स अप है। हिज फेस वॉज टूवर्ड साउथ, देन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड बी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इसका सीधे खड़े होने वाला पोस्चर निकालेंगे, हैंड के दोनों पोजीशन निकालेंगे, उसके बाद जो भी पोजीशन होगी उसका ठीक 180 डिग्री अपोजिट वाले में आंसर लगा देंगे। चलो ठीक है, करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, कहाँ देख रहा है, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर है तो कौन सा, दायां हाथ, मतलब राइट हैंड की बात कर रहा है, राइट हैंड की बात कर रहा है ये। ठीक है, राइट हैंड की बात कर रहा है। देखते कहाँ देख रहा है, दक्षिण, लो दक्षिण में देख दिया। लेफ्ट राइट, राइट हैंड कहाँ है, देखो राइट हैंड वेस्ट में है, वेस्ट में मेरा राइट हैंड है जब मैं खड़ा हूं। अब इसको उल्टा करूंगा तो आंसर उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, राइट जब मैं सीधा खड़ा हूं तो सीधे में, जब सीधा खड़ा हूं तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, वेस्ट आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा उल्टा है, उल्टा होने पे आंसर 180 डिग्री घूम जाएगा, तो वेस्ट का 180 डिग्री ईस्ट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जो सही कंडीशन में आ रहा है उसका ठीक उल्टी कंडीशन में। ईस्ट, ईस्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने की देर है, उसके बाद तो क्वेश्चन फिर फटाफट हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही ब्रह्मास्त्र, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हो गया। चलिए, योगा कर रहा है, सर नीचे पैर ऊपर, यहां तक ठीक है। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर, चलो अच्छा ठीक है, इसमें और भी बनाने हैं, लो और बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यदि उसका मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है, तो बायां हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है,
ठीक है, साउथ ईस्ट यहाँ को देख रहा है, यहाँ को देख रहा है, तो एक हाथ ये होगा, एक हाथ ये होगा, ठीक है, बना लेते हैं। इधर को देख रहा है ना, इधर को देख रहा है, तो ये एक हाथ हो गया, ये दूसरा हाथ हो गया, ये कौन सा हाथ होगा, इधर वाला लेफ्ट हैंड, ये रहा राइट हैंड, ये तो है, देख लो फिर से। अभी हम रियल कंडीशन की बात करें जब सही से खड़े हैं, इसके लिए उल्टा ही करना है उसका। ठीक है, अब ईस्ट की ओर देख रहा है हम, दक्षिण पूर्व की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब जैसे ही वो उल्टा होगा तो क्या होगा, ये वाली दिशा यहां बन जाएगी, है ना, ये तो बोला था मैंने, उल्टा हो जाएगा वो ट्रिक पूरा उसमें। देखो यहाँ की दिशा यहाँ बन जाएगी, जब यहाँ बन रहा था तो क्या होगा, जब चार दिशा में था 180 डिग्री, अब चार में तो बन ही नहीं रहा है वो, कितने बन रहा है 45 के अंदर बना है, तो 90 डिग्री कर लो। यहाँ देख रहा था, जैसे ही वो उल्टा होगा तो ये हाथ यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा, साउथ। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर इसमें। कंफ्यूजन हो गया। देखो जब चार डायरेक्शन दी थी, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, तब वो जहां भी घूम रहा था हम उसको 180 डिग्री उसका उल्टा कर रहे थे। लेकिन अब तो डायरेक्शन देखो, क्या उसने चार दिए, नहीं 8 डायरेक्शन में से डायरेक्शन दिए ना, तो उसका बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो हम उसको 90 डिग्री चेंज करेंगे। हमने कहा देखो, जब वो सीधी कंडीशन में था तो कहाँ देख रहा था, लेफ्ट में था उसका हाथ, कहाँ लेफ्ट हैंड का ईस्ट को था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर उल्टा किया तो क्या होगा, वो उसका ये हाथ कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने साउथ लगा दिया। चलिए अगला टॉपिक, अगला टाइप आ गया। देखिए हम 6 टाइप पढ़ लिए, 7वां टाइप आ गया हमारा। इसके बाद शायद एक और होगा ट्रेन एंड स्मोक वाला, फिर जाके शायद ये कोडेड वाला है। चलिए 3 और बचे हमारे पास। देखिए कितना सारा कंटेंट है इसमें हमारे पास। तो ऐसे कंटेंट के लिए हमारे उससे जुड़िए आप, तभी आपको इतना सारा मिल पाएगा, नहीं तो लोग कराते ही कहाँ हैं। योगा वाला कर लिया हमने, हर टाइप को छूने की कोशिश की गई है। देखिए शैडो बेस्ड, ठीक, चलिए शैडो बेस्ड एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, देखना ठीक है, इसमें टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग की बात, ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये है ना। चलिए देखते हैं। अब मॉर्निंग की बात मैं कर रहा हूं, तो मेरा सन तो यहां है, फिर ये है ना सूरज, देखो सन ये रहा। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन यहां पर है, यहां पे है ना, तो इसकी शैडो कहां बनेगी, देखो इसकी शैडो इस साइड बनेगी, यही तो बनेगी, यहां शैडो बनेगी इसकी, क्योंकि सनलाइट तो यहां से पड़ेगी ना, इसको सनलाइट यहां से पड़ेगी तो शैडो यहां बनेगी। तो शैडो यहां बनेगी, तो देखो इसमें क्या है कि ये उत्तर की ओर देख रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि वो उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो उसकी छाया उसके किस हाथ की ओर बन रही है, देखो एक बार, लेफ्ट हैंड की ओर को बन रही है ना। सूरज कहाँ है, सनलाइट कहाँ है, सूरज क्या सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ है, कोई व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, तो उसकी जो शैडो बनेगी, छाया बनेगी, वो किधर बनेगी, छाया बनेगी उसके, देखो ऐसे है ना, यहां से सूरज है, यहां छाया बन रही है, कौन सा हाथ है मेरा, उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, बाया हाथ है, बाएं हाथ की ओर को उसकी छाया बन जाएगी। और अगर मैं इसका ठीक उल्टा कर दूं, एक व्यक्ति वो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सनलाइट तो यहीं से आएगी मॉर्निंग के टाइम पे, और उसकी शैडो यही बनेगी, शैडो की डायरेक्शन तो ये होगी ना। लेकिन अब देखो शैडो उसकी किस डायरेक्शन में बन रही है, शैडो उसके दाएं हाथ में बन रही है,
देखो दाएं हाथ में उसकी शैडो बन रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, इन्हीं को हमें करना होता है। और शाम हो जाएगी तो यहाँ होगा, फिर ये सब कुछ उल्टा बन जाएगा इस साइड। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। वन मॉर्निंग, देखो क्वेश्चन में मॉर्निंग वाला ही है। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड गीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ कविता शैडो वॉट एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, देन इन विच डायरेक्शन कविता इज फेसिंग। चलो एक बार देख लो इसको, थोड़ा समझ लो इसको, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन खुद से। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ट्राई करो खुद से एक बार, फिर मैं बताता हूँ, ट्राई करो एक बार। फिर से वही बना लेते हैं एक बार। विजिबल है ना, ठीक है, दिख रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। चलिए, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाई ओर है, बाई ओर है, ठीक है। ये सब अपने दिमाग में इमेजिन करना होता है, ठीक है। मुझे तो समझाना है तो मैं तो बताऊंगा ही, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तब जल्दी होगा। इससे भी हो जाएगा, लेकिन इमेजिन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सुबह का टाइम है तो मैंने ईस्ट में बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया, ठीक है। अब इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, बाया ये है ना, बाया ये है, तो इसका मतलब है कि रीता कहाँ देख रही होगी, नॉर्थ में देख रही होगी। बना देते हैं, कहीं भी बैठा दो उसको, कोई वो नहीं पड़ता। ये रही रीता, रीता है ना, कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं बनती है, और ये परछाई किसकी है, कविता की। कविता की परछाई है, कविता की परछाई है, तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। अब जब ये बात कर रही है, ये इधर को देख रही होगी, तो जो उसकी फ्रेंड है, उसकी जो फ्रेंड है, ये कविता इधर को देख रही होगी, ये तो कविता है, तभी तो बात कर रहे होंगे आपस में। देखो, रिया कविता को देख रही है, कविता रिया को देख रही है, तो आपस में बात कर रहे हैं, और कविता की छाया रिया के ठीक बाएं बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, बन रही है, देखो लेफ्ट साइड बन रही है ना, बन रही है, देखो लेफ्ट साइड बन रही है। तो वो किस ओर देख रही होगी, वो दक्षिण की ओर को देख रही होगी, तभी तो आपस में बात कर रहे होंगे, एक उत्तर में देख रही होगी, दक्षिण में देख रही होगी। तो ये कहाँ देख रही होगी, कविता का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, देखो एरो नीचे है ना, दक्षिण दिशा की ओर है, तभी वो आपस में बात कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मॉर्निंग वाला, ठीक है, बना देते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब सूरज देवता को बना लेते हैं, ईस्ट में है ना, लो ये रहा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सुमित और मोहित बात कर रहे हैं, इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं ओर बनती है, ठीक है। चलो दो लोगों को बना लेते हैं।
कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। इस समय सुमित की परछाई मोहित के दाईं ओर पड़ती है, मतलब वो ऐसे देख रहा होगा, यहां पड़ेगी सुमित के दाएं। इधर तो पड़ेगी, क्या है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं। ये रहा मोहित, ये रहा सुमित। तो जो सुमित की छाया है वो मोहित के ठीक दाई तरफ बनती है, मतलब मोहित भाई साहब कहाँ देख रहे होंगे हमारे, मोहित भाई साहब देख रहे होंगे हमारे साउथ में, तभी तो उनके दाएं बन रही है ना। देखो साउथ में देखो तो तभी तो दाएं हैं ये। देखो इधर से सूरज आ रहा है ना, दाएं साइड बन रही है, तो वही तो बनाए, दाएं साइड देख रहे हैं। तो सुमित किस दिशा में, तो आपस में गप मार रहे हैं, तो सुमित देखेगा ऊपर को, सुमित ऊपर को दिख रहा होगा, ऊपर को मतलब नॉर्थ में। सुमित कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ में। बस यही अंदाजा लगाना है कि ये इसकी दिशा इधर बन रही है, आपस में बात कर रहे हैं, तो इसके मुंह की ओर को देखा होगा। ये इसके दाएं बन रहा है, तो ये ऊपर को नॉर्थ को मुंह करके बैठा होगा, तभी तो बन पाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले वही बना लो। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक से बात कर रहे हैं। इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, मतलब सामने देख रहा है, कहाँ, दक्षिण में देख रहा है, तभी तो बनेगी। ये है, जब भी इधर को देखेगा तभी तो इसका दाया हाथ, ये हो गया इसका दाया हाथ, हो गया बाया हाथ, तो यहां बन रही। सूरज यहां से निकला हुआ है, ये तो बनाया मैंने। ठीक है, तो कहां को देख रहा है, ये दक्षिण को देख रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब एक केस ले लेते हैं इसका अपोजिट की पश्चिम वाला। इसको लिख दो इवनिंग, इवनिंग वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। विजिबल है ना, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इवनिंग की बात चल रही है, इसको क्या लिखना था, इवनिंग, एक शाम, शाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सन हमारा इस साइड है। ठीक हो गया, सन यहां देख रहा है, अमित की परछाई ठीक उसके दाएं ओर हो। दाएं ओर मतलब यहां है, यहां बन रही परछाई, ये रहा मेरा कौन, अमित, ये अमित भाई साहब हैं। ये जब ऊपर को देख रहे होंगे तभी तो इनकी छाया, ये कौन सा हाथ है, ये राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड है।
ये तो होगा, और छाया बन रही है यहाँ पर, ये तो छाया बन रही है, ये छाया बन रही है ना, किस साइड बन रही है बोल रहा है, राइट साइड, दाएं साइड बन रही है। ठीक, उसके दाएं बन रही है तो इसका मुंह कहाँ को होगा, इसका मुंह होगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुख, उत्तर है आंसर। ठीक है, ठीक है, शाम वाले में ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन एंड स्मोक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपने पढ़े नहीं पढ़े अभी कोई बात नहीं पढ़ेंगे तो अभी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन को देखो आप, तब तक मैं पानी पी लूं। देखो एक बार क्वेश्चन, थोड़ा सा करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। सेकेंड लास्ट टाइप है ना ये, इसके बाद एक और बचा हुआ है, फिर हमारे सारे के सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे। चलिए इससे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। चलो पहली कंडीशन क्या है मेरा, कि देखो डायरेक्शन मैं यहाँ बना लेता हूँ, याद रखना इसको, ये तो आपको रट गया होगा। हमारा ब्रह्मास्त्र नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, चलिए अब मैं पहली कंडीशन लेता हूं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, सिर्फ कंडीशन हो रही है। अब इसमें है कि जो मेरी ट्रेन है, ट्रेन जा रही है मेरी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व जा रही है, और जो धुआं है, ट्रेन का धुआं होता है ना ऊपर से, जो धुआं है वह भी वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ये हो गया, तो कैसे कंडीशन होगी देखिए इसमें, कंडीशन कैसी होगी, उसके बाद ये वाली कंडीशन में आएंगे जिसमें डायरेक्शन की, हवा की डायरेक्शन भी दी होती है। ठीक है, अलग वाली। अब मैंने बोला ट्रेन जा रही है तो ट्रेन चलती है। ठीक है, चलिए इसको वंदे भारत बना देते हैं। ये रही ट्रेन। ठीक है, अब इसमें ऊपर स्मोक निकल रहा है, धुआं है। ठीक है, यहां से धुआं निकलता है ना, ऐसे निकलना चाहिए। और हवा कैसी चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट, ये हवा ऐसे चल रही है, तो ये कहां से क्या होगा, इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट रहेगी। कब, जब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है और उसकी ठीक उल्टी डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हवा क्या करेगी, उस स्मोक को उसी के साथ लेकर जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कहां से हवा चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही, तो जो धुआं है हमारा वो भी ऐसा ही जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन है, बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन से, देखते हैं इसको, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है दूसरा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। चलो ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, कि ट्रेन, फिर से ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन अब मेरी जो स्मोक है या जो धुआं है, उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी है, तभी तो यहाँ पर, अरे तो विजिबल ही नहीं हो रहा है ना, देखो रेड से येलो से, ट्रेन वेस्ट
टू ईस्ट जा रही है, और स्मोक जो है हमारा वो जा रहा है, स्मोक की डायरेक्शन है मेरी साउथ वेस्ट। स्मोक नहीं, ये हवा होगी, हवा की डायरेक्शन फिर से लिखते हैं एक बार। देखो ट्रेन है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और उसके बाद जो एयर है या चलने वाली एयर को विंड कहते हैं या हिंदी में हवा कहते हैं, ये चल रही है उत्तर से दक्षिण। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो धुआं होगा या जो ट्रेन का स्मोक है, धुआं या ट्रेन का स्मोक की दिशा क्या होगी, क्या होगी, यही है ना। चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक हो गया। चलो अब ट्रेन जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ऐसा तो पुराने टाइम पे, ठीक है, उसके नीचे पहिए लगे होते थे। आपस में जोड़ दो, ये रही ट्रेन, ठीक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है दुबई के लिए, ठीक है। इतना आ रहा है, कहां से कहां चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, हवा चलाओ। हवा ये चल रही है, हवा चल रही है। अब वो बोल रहा है कि जो यहां से धुआं निकलेगा ना, वो कहां जाएगा, देखो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, तो क्या करेगी हवा, इसको यहां से नीचे पुश करना स्टार्ट करेगी और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना, देखो, क्योंकि ये सामने को जोर लगाएगा, ये सीधे नीचे को जोर लगाएगा, तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यहां को निकलेगा ऐसे करके, तो हमारा धुआं हमें नीचे को आता हुआ दिखेगा, नीचे को आता हुआ, तो धुआं हमारा कहां जाएगा, ऐसे आता हुआ दिखेगा हमें, यहां बहेगा धुआं हमारा, ठीक है, ट्रेन का धुआं हमें यहां बहता हुआ दिखेगा ऐसे। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, देखो ऐसे बह रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, ये होगा हमारा साउथ वेस्ट, कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट में जाता हुआ दिखेगा हमें धुआं, क्यों, क्योंकि ऊपर से हवा, इसको हवा चल रही है हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर को, ट्रेन चल रही है हमारे वेस्ट से ईस्ट की ओर को, तो क्या होगा, ये हवा इसको धक्का मारेगी और ट्रेन आगे चलते हुए यहाँ को हमारा साउथ वेस्ट को हमारा जाने लगेगा, दक्षिण पश्चिम को हवा जाने लगेगी, इसका धुआं जाने लगेगा दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, इतना समझ में आया, दक्षिण पश्चिम में इसकी हवा जाने लगेगी। चलिए अब देखते हैं, चलिए अब इसका एक और केस देख लेते हैं कि अब क्या होगा, अगर हवा यहां से आएगी तो, दक्षिण से आएगी तो क्या होगा, इसको यहां को, क्योंकि ट्रेन यहां को जा रही है, हवा अगर दक्षिण से आएगी तो ये जो फॉग है, ये जो स्मोक है, वो ऐसे ऊपर को जाएगा, मतलब कहां को जाएगा, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम को जाएगा, अभी दक्षिण पश्चिम में है ना, फिर उत्तर पश्चिम को चला जाएगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन जा रही है साउथ से नॉर्थ की ओर को, ठीक है, बना लेते हैं, ये रही मेरी ट्रेन, ठीक है, ये बहुत सारे डब्बे, साउथ टू नॉर्थ जा रही है ये, चलो जहां को इसका ये रहा, साउथ टू नॉर्थ जा रही है,
विंड फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहां से यहां को विंड फ्लो कहां है, ये है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, ये ऊपर को जा रहा है, जाते जाते ये हवा इसको इधर को पुश करेगी, है ना, देखो ये ऊपर को जा रहा है, हवा इसको ऐसे पुश करेगी, इधर को पुश करेगी तो क्या होगा हमारा, ठीक है चलो इसके बाद फिर से कर लेता हूं, ये है ना ट्रेन ऊपर को जा रही है मेरी, हवा इधर को आ रही है, तो क्या करेगी इसके धुएं को ट्रेन, देखो इसको देखना, इसको देखो, ये है ना, जैसे जैसे ही हवा चलेगी तो ट्रेन क्या करेगी, हवा क्या करेगी इसको ऐसे पुश करके इधर को कर देगी, ऐसे चली जाएगा, तो इसका धुआं कहां जाएगा, देखो एक बार, इसका धुआं चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ये है ना, देखो इस डायरेक्शन में, क्या बताया था मैंने कि ये ऐसे था धुआं सीधा जा रहा था, हवा आई तो हवा उसको इधर को फेंक देगी, तो ये इधर को चला जाएगा। अब कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां को बह रहा है ना, देखो यही तो है, तो डायरेक्शन हो गई इसकी साउथ ईस्ट, वेयर इज द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट वाला कुछ, ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं, अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, अच्छा ठीक है चलो फिर से इसको बना ले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से नहीं, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ, अच्छा इसमें सब डायरेक्शन भी बनानी पड़ेंगी, लो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड दिस वन साउथ वेस्ट, ठीक है चलो अब अ ट्रेन वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ जाएगा तो मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है बना लेते हैं ट्रेन को, क्या लिखा है हुआ है, वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ जा रही है मेरी ट्रेन, ये देखिए ट्रेन, अब इससे जो स्मोक जाएगा वो इसके ठीक उल्टी दिशा में जाएगा ना, अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम, उससे निकलने वाली धुएं की दिशा क्या होगी, इसमें तो हवाई गायब कर दी इसने, अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ ठीक है, तो जनरली तो क्या होता है ट्रेन जिस दिशा में बहती है उसके उल्टे दिशा में बहता है, इसमें क्या क्वेश्चन गायब है इसमें, ठीक है ये आधा ये क्वेश्चन, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही, हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, उत्तर की ओर जा रही हवा दक्षिण की, या तो उसको दक्षिण को ही लेके आएगी वो, उसमें इतना कुछ है नहीं इसमें, देखो एक बार लो, उत्तर की ओर जा रही है ठीक है, और हवा चल रही है दक्षिण की ओर, लो हवा ऐसे चल रही है, तो उसके धुएं को कहाँ लेके आएगी वो, इधर ही को तो लेके आएगी, ऐसे ही बहेगा धुआं इसके ऊपर से होते हुए, ऐसे ही बहेगा नीचे को, कहाँ को दक्षिण को, तो दक्षिण ही होगा इसका आंसर, बस हो गया आंसर, ठीक है चलिए इसको आज इतना ही रखते हैं, फिर अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, कल इसका आगे करेंगे और कल इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है चलो थैंक यू।